हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स लर्न हियर में। तो आज यहाँ दोस्तों हम सीखते हैं कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति फॉर्म को ऑनलाइन कैसे किया जाता है। हम लोग दुकानों पे जाके परेशान होते हैं, तो आज हम यहाँ सीखते हैं कि स्वतः खुद से ही ऑनलाइन हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप की वेबसाइट scholarship.up.gov.in पे आना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे होम के बगल में स्टूडेंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे पोस्ट मैट्रिक अदर, जैसे आप किस कास्ट से हैं उसके अनुसार आप, पहला ऑप्शन में है जनरल SC ST, दूसरे में पिछड़ा वर्ग के लिए है, तीसरे में अल्पसंख्यक के लिए है। तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का ऑप्शन है, तो मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप जिस ज़िले से आप अध्ययनरत हैं उसका ज़िले का नाम चूज करेंगे और अपने शिक्षण संस्थान का नाम चूज करेंगे। तो मैं जिस ज़िले में मैंने एडमिशन लिया है मैं उसका नाम चूज कर रहा हूँ। और फिर आप अपनी कास्ट को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना रिलीजन फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आप अपना नाम वैसा फिल करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड में है, वो नाम आप फिल करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो कि आधार से लिंक है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फ़ोन नंबर फिल करने के पश्चात आपको आपने अपने किस साल आपने अपना हाई स्कूल पास किया है, 10वीं की परीक्षा, उसको यहाँ पे आप पासिंग ईयर डालेंगे। उसके बाद आपने किस बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड का नाम डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ अपने हाई स्कूल का अनुक्रमांक डालेंगे। अनुक्रमांक डालने के पश्चात यहाँ आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है जो कि आप अपने आप से डालेंगे लॉगिन करते वक्त, जिसका कि आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड बना ले रहा हूँ अपने हिसाब से, आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आप लॉगिन करते समय आपको सुविधा रहे। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा ही लॉगिन होगी आपकी। आगे डालने के बाद हम यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरा। और अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पुनः फिर हम यहाँ भी स्टूडेंट सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे अब जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हम फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर जो कि आपने मेंशन किया है उसको फिलअप कर दीजिएगा। फिर वेरिफिकेशन पासवर्ड, जो आपने यहाँ पे पासवर्ड अपना बनाया था वो पासवर्ड आपको फिल करना रहेगा यहाँ से। फिर आपको पुनः ये कैप्चा कोड डालना रहेगा। आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा कि आवेदन पत्र आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप डिजीलॉकर से आपको सत्यापन, डिजीलॉकर पे सत्यापन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक हियर फॉर वेरीफाई डिजीलॉकर, आप इस पर क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे कंसेंट देंगे अपना। फिर उसके बाद जैसे यहाँ से जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जनरेट OTP हो जाएगी। फिर आपको ये बेसिकली यहाँ से आपको वो डिजीलॉकर के ऑप्शन पे ले जाएगा, डिजीलॉकर ऐप पे ले जाएगा। फिर वहाँ से आपको अपना पे डिजीलॉकर के थ्रू एक OTP आएगी। यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल कर लेना है। जैसे ही हम OTP डालेंगे तो यहाँ पे OTP हम फिल करेंगे और उसके बाद फिर ये कंसेंट देके सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए डिवाइस की लोकेशन मांगता है, आप यहाँ पे देंगे अपने डिवाइस की लोकेशन। पुनः आप अपने डिजीलॉकर जिससे आपने बनाया उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर अलाउ करें, OTP आएगी और फिर आपको OTP फिल करना रहेगा। लॉकर खुल जाएगा फिर मेरा। और डिजीलॉकर में यहाँ पे आपको कंसेंट देना रहेगा आधार कार्ड का, तो मैं पैन कार्ड का कंसेंट हटा दे रहा हूँ यहाँ से। फिर अब मैं अपन अलाउ कर देंगे यहाँ से। तो सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें इस बार वो आपके आधार कार्ड से ही वेरीफाई कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे उसने हमारे आधार कार्ड से हमारा ये डिटेल्स उसने फेचअप कर लिया है। फिर उसके बाद आप यहाँ वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा डिटेल वेरीफाई हो गया। पुनः मेरा वही इंटरफेस खुल के आ गया है। अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ये ऑप्शन देखिए आपका ब्लू हो गया, तो इस पर आप क्लिक करके आप अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे आपने कौन सा कोर्स लिया है, आपका सरकारी है तो आप नियमित करेंगे, आप किसी प्राइवेट संस्थान से कर रहे हैं तो आप स्ववित्त पोषित पे क्लिक करेंगे। तो मैंने सरकारी संस्थान से एडमिशन लिया है। पाठ्यक्रम का प्रकार, आपका जो पाठ्यक्रम होगा उसको चयनित करेंगे। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मैं MA चयनित कर रहा हूँ। फिर आप पाठ्यक्रम के वर्तमान वारांश, मतलब क्या है आपका
एमए में क्या है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम की अवधि आप मतलब नीचे आपका जो शो हो रहा है 2 मतलब ये आपके पाठ्यक्रम की पूरी अवधि है, और ऊपर जो शो हो रहा है 1 मतलब इस समय मैं प्रथम वर्ष में हूँ। आवासीय दिवा छात्र का मतलब होता है अगर आपको हॉस्टल अलॉटेड है तो आप आवासीय छात्र में क्लिक करेंगे। अगर आप हॉस्टल अलॉटेड नहीं हैं, आप अपने घर से आना जाना कर रहे हैं, तो आप दिवा छात्र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रवेश की तिथि आप डालेंगे जैसे कि जो आपकी प्रवेश की तिथि होगी। तो मैं यहाँ पे अपने प्रवेश की तिथि डाल देता हूँ कि आपने कब प्रवेश लिया है संस्थान में। फिर यहाँ पे पंजीयन क्रमांक आपको डालना रहेगा बोर्ड का, तो यहाँ पे आप पंजीयन क्रमांक डालेंगे। फिर आपने किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 11 में है कि आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 की मेरिट, अगर आपका कक्षा 12 जैसे आप ITI वगैरह ये जो होते हैं ये व्यावसायिक में आते हैं, इन अगर 12वीं की मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश हुआ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। आपके पाठ्यक्रम की पात्रता, जैसे आप स्नातक कर रहे हैं तो आपके पाठ्यक्रम की पात्रता इंटरमीडिएट होगी, परास्नातक कर रहे हैं तो आपके पाठ्यक्रम की पात्रता स्नातक होगी। मतलब आप जिस चीज़ को पास कर चुके हैं इसके पूर्व में और उसके बाद इसमें एडमिशन ले रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। स्नातक BA किया है तो बैचलर ऑफ आर्ट लिखेंगे, BSc किया है तो आप बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पे डाल देंगे। ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस यही बेसिक चीज़ें डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना हाई स्कूल का रोल नंबर, हाई स्कूल का पासिंग ईयर डालेंगे। फिर यहाँ पे आप हाई स्कूल पूर्णांक कितना था, फिर आप यहाँ हाई स्कूल में आपने कितने नंबर प्राप्त करे थे वो डालेंगे। फिर आपका परसेंटेज कितना बन रहा था वो आप फिलअप करेंगे यहाँ पे। फिर आपने किस बोर्ड से किया है वो डालेंगे, तो मैंने यूपी बोर्ड से किया है तो मैं यूपी बोर्ड से यहाँ डाल रहा हूँ। फिर आप इंटरमीडिएट पे अपना सेलेक्ट करेंगे कि आपने इंटरमीडिएट किस, फिर आप यहाँ पे अपना स्नातक का डालेंगे, स्नातक किस सन में आपने पास किया है, स्नातक का पूर्णांक क्या है, और फिर स्नातक में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। ये मेरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से है तो मैं यहाँ पे डॉक्टर RMLAU फिलअप कर दूँगा। तो ये चीज़ें आपकी देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। 27621 कैप्चा कोड डाल के फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा अगला इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, चेक बॉक्स कर देंगे तो पत्राचार और वो सब दोनों चीज़ें एक ही में आ जाएगी। आप यहाँ पे सिर्फ अपना एड्रेस फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप अपडेट कर देंगे तो आपका ये भी डिटेल है। फिर यहाँ पे आपको अपने बैंक का डिटेल है। आप बेसिकली पहले होता था क्या कि जिस ज़िले में आप एडमिशन लिए हैं उसी ज़िले का आपका अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अभी जब ये आधार कार्ड से सारी चीज़ें वेरीफाई होने लगी हैं तो फिर ये चीज़ नहीं रह गई कि आप जिस ज़िले में एडमिशन लिए हैं उसी ज़िले में आपका अकाउंट होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे आप पिन कैप्चा कोड डालेंगे, फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंसेंट दे के आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे नॉन रिफंडेबल शुल्क, तो ये आप अपने कॉलेज में पता करके नॉन रिफंडेबल शुल्क आप अपना यहाँ पे फिल करेंगे। ये अलग अलग फ़ीस के अकॉर्डिंग होती है, किस कोर्स का किस सरकारी में क्या फ़ीस है, प्राइवेट की, उसी हिसाब से ये नॉन रिफंडेबल शुल्क निर्धारित होता है। फिर अपडेट कर देंगे। फिर आप देखो दोस्तों यहाँ पे पिछले वर्ष का जो मेरा पासिंग है वो कैसा है उसका विवरण यहाँ पे आपको डालना होगा। पास है मेरा गत वर्ष की परीक्षा। फिर पुनः आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डालना है दोस्तों। फिर ये देखिए आपका आवेदन पत्र पूर्ण हो चुका है। अब इसमें आपको अपने अगले स्टेज पे जाना है। फ़ोटो वगैरह और इनकम कास्ट ये सब चीज़ें आपको अपनी फिल करवाना। तो दोस्तों यहाँ पे अपने आय प्रमाण पत्र का डिटेल फिल करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक एंटर कर दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका डिटेल इंटरनेट से आपके वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है अपना। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपका वेरीफाई हो चुका है। फिर उसके बाद आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल पुनः आय प्रमाण पत्र की तरह फिल करनी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फिर अपना जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या और जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र हम फिल कर दिया। फिर आपको यहाँ पे अपनी सब कैटेगरी फिल करनी होगी। तो सब कैटेगरी मैं अपने यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। आप लोग की जो भी हो यहाँ पे आप सारी लिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ से आप देख सकते हैं अपनी सब कैटेगरी। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे फिर देखिए आपका डिटेल आ गया जाति प्रमाण पत्र का। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई कास्ट फिर आपका ये भी वेरीफाई हो गया। फिर पुनः आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके आवेदन पत्र अगर संशोधित करना है
तो संशोधित करिए, नहीं तो आप प्रमाणीकरण हेतु आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालेंगे अपना। यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे 84962, फिर वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देंगे। आपका आधार वेरीफाई हो गया। अब आपका फॉर्म जो है ये जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, मतलब आपका फॉर्म भरा जा चुका है, जांच हेतु मतलब आप यहाँ से प्रिंट करके अपने कॉलेज में आप देखिए सारी चीज़ें आ गई इसमें। फिर यहाँ पे आप कॉलेज वालों को आप प्रिंट आउट निकलवा के एक बार दिखवा लेंगे। फिर उसके बाद आप जब वो बोलेंगे हाँ नहीं आपका सही है, तो फिर आप यहाँ से जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका आवेदन पत्र फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद 3 दिन के बाद आपको फिर पुनः संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट आप निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों तो ये हो गई आपकी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अगर जानकारी रीजनेबल लगी हो कि आप अपना फॉर्म खुद आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं, आपको किसी दुकान पे जाने लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।